अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अअताना मवद्दत अहले बैत नबिय्यिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिश शुहदा इब्ने बिन्त नबिय्यिल मुज्तबा फातिमत ज़हरा अश्शहीदिल आज़म शहीद बिकरबला हुसैन इब्ने अलीय्यिल मुर्तदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। दुरूद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। बाग जन्नत के हैं बहर मदह खाने अहले बैत, तुमको मुईदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शाने अहले बैत। जान देना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। और आले बेते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने। बिल्कुल इको को खत्म कर दो, साफ दे दो इसमें। आले बैते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने
अहले बैत लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बाद ज़म्दो सलात लाइक सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत मशाइख़ तरीक़त सादात वाला मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्र सादात परवरद आगोश विलायत गुले सरसब्दे चमनिस्तान कादरिया हज़रत किबला पीर सैयद चंद पीर सखी चंद पीर सरकार गिलानी अदामल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी लाइक ताज़ीम व तकरीम रौनक खानवादा सादात गिलानिया साहबजादा वाला शान गिरामी मरतबत किबला पीर सैयद आज़ब लाल शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया लाइक सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात मुजाहिद आले सुन्नत किबला पीर सैयद मिसबाहुल हसन शाह साहिब गिलानी खतीब अहले बैत व खतीब आले सुन्नत मौलाना किबला सैयद फैसल हुसैन शाह साहिब काज़मी मुद्दई मुकर्रम फ़ख्र सादात किबला सैयद शहबाज हुसैन शाह साहिब। मेरे दाएं बाएं बहुत सारे उलमाए किराम जलवा फरमा हैं, जलवा फरोज हैं। हज़रत गिरामी मरतबत मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद सिद्दीकी ज़ियाई, हज़रत मोहतरम मौलाना हमराज सत्ती साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ जिलानी साहिब गिरामी मरतबत, हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती शिराज अहमद सुल्तानी ज़ियाई साहिब, जनाब मोहतरम मकाम मौलाना मोहम्मद आफ्ताब अहमद ज़ियाई साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना नसीर अहमद कुरैशी साहिब। बहुत सारा एक आले सुन्नत के उलमा का गुलदस्ता यहाँ मौजूद है। मैं किसका नाम लूँ और किसका नाम छोड़ूँ। मैं समझता हूँ कि ये आज की इस महफिल मुबारक के जो मुंतज़मीन हैं, मुंतज़िमा कमेटी जामा मस्जिद गौसिया अल्लाह वाली, ये उनके और हज़रत किबला सैयद शहबाज हुसैन शाह साहिब की इस महफिल के इनेकाद में दिलचस्पी की गम्माजी कर रहा है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत अंदाज से दावतें पेश की और गूनागूं मसरूफियात को छोड़कर मशाइख़ तरीक़त सादात वाला मरतबत उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए। मैं जनाब मोहतरम सरपरस्त मुंतज़िमा कमेटी जनाब मोहम्मद सरफराज खोकर साहब और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से ये अजीम शान महफिल मुनअक़िद करने पर हदिये तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल पाक की बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद व मुस्तनीर फरमाए और इस महफिल की बरक़ात अल्लाह ताला तमाम आले मोहल्ला के शरीक और शामिल हाल फरमाए। हज़रात गिरामी, बहुत सारा वक्त बीत गया। आज की ये महफिल शुहदाए करबला को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद की गई है। मेरा दिल करता है कि आज मैं बहुत ज़ोर लगाकर तकरीर करने के बजाय मैं बड़े सादा और मीठे अंदाज से हल्के लहजे से कुछ गुजारिशात पेश करूं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप ये ना समझें कि मैं आपका ज़ौक़ जो है ना वो मैं तर्क कर दूंगा, ज़ौक़ भी दूंगा जैसे आगाज में किया इंशाअल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक मैसेज जाए। हज़रात, हमारी मोहब्बतों का किबला हुजूर है। किसी का आज़मा खराब न हो, कई हज़रात के ना इल्मी आज़मे खराब हो जाते हैं, लेकिन ये फ़कीर जब बोलता है तो फिर उस वक्त काफियों को थोड़ा सा एहतियात भी करनी पड़ती है
कि यार मैं चूंकि गोलियां शोलियां काफी सारी फकियां शकियां अपने पास रखता हूं और मौके पे ही मैं सारी इलाज कर देता हूं, लेकिन हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह से करते हैं और फिर अल्लाह के हबीब से करते हैं। खुदा गवाए, हमारी सांसें, हमारी धड़कनें हुजूर का इश्क, ये सब कुछ हमारे लिए, हमारा सरमाया हुजूर का प्यार है। और हुजूर ने खुद हमें हुक्म दिया है, अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह। सही हदीस है ये, हुजूर ने फरमाया मुझसे प्यार करो क्योंकि अल्लाह मुझसे प्यार करता है, मैं अल्लाह का महबूब हूं, मुझसे प्यार करो। अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे अल्लाह की वजह से प्यार करो। इसलिए हम हुजूर से प्यार करते हैं साहब, बहुत प्यार करते हैं। और जब तक हुजूर से प्यार ना हो उस वक्त तक ईमान कामिल और सलामत होता ही नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूं अल्लाह हुजूर से कितना प्यार करता है और हम हुजूर से, चूंकि हमारा मकसूद हुजूर है। एक लफ्ज़ किबला आया ना, हमारी अकीदतों का किबला, तो मैं उस किबले को ले जाऊं। रूहुल मानी के अंदर मौजूद है, वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिया फस्तबिकुल खैरात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते कि हमने हर एक के लिए कोई ना कोई किबला बना दिया है जिधर वो मुतवज्जे होता है। भाई आप लोगों को पता है, कईयों का किबला अमेरिका है, कईयों का किबला वाशिंगटन, कईयों का किबला बरतानिया, कईयों का किबला कौन सा, कईयों का कौन सा। हर एक अपने किबले पे खुश है। सुनना है आपने, बड़ा जबरदस्त जुमला लिखा है इमाम आलूसी, फरमाते हैं वलिकुल्लिन विजहतुन व मुवल्लिया। हर एक का किबला, किबले का मतलब होता है जिधर बंदा लगा रहे, जिधर मुतवज्जे रहे। मैंने अभी देखा कि हुजूर किबला सैयद बादशाह के बहुत सारे गुलाम अंदर हम बैठे हैं, ना वो मुझे देख रहे हैं, ना किसी को अपने किबले को देख रहे हैं। ये मोहब्बत है। तो जाए तवज्जो, किबले का माना क्या होता है? जाए तवज्जो। हर एक का किबला है जिधर वो मुतवज्जे है। फरमाया हबीब, कुछ कुर्रूबीहीन फरिश्ते हैं, कुछ रूहानीहीन फरिश्ते हैं और कुछ आम फरिश्ते हैं। कुछ फरिश्तों का किबला मेरा अर्श है, कुछ फरिश्तों का किबला मेरी कुर्सी है और कुछ फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है। और महबूब, तुझसे जो पहले नबी गुजरे उनका भी एक किबला है, उनका किबला बैतुल मक़दस है। और हबीब तेरे दो किबले हैं, एक तेरी रूह का किबला, एक तेरे जिस्म का किबला। तेरे अम्मा किबला तो जसद कल काबा, तेरे जिस्म का किबला तो काबा है। वह किबला तो रूह का अना, तेरी रूह का किबला मैं हूं। वह किबलती अंत या मोहम्मद, और ए मोहम्मद मेरा किबला तू है। भाई मैंने तर्जमा किया है ना, जाए तवज्जो, जिधर कोई जिस पर निगाहें जमी रहती हैं। वह किबलती अंत या मोहम्मद, ए मोहम्मद मेरा किबला तू है। और देखें ना, देखें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया फस्नइल फुल्क बिअयुनिना। मेरी जान, हमने या कुरान पढ़ना है या हदीस पढ़नी है, और फिर हमने जिंदगी में और किया ही क्या है? हुजूर की मदद में, सहाबा वाले बैत की शानों में हमने तो रट्टा ही यही लगाया है, हमने पढ़ा ही है, याद ही यही किया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना, अल्लाह ने हुक्म दिया फस्नइल फुल्क बिअयुनिना। ए प्यारे नूह, कश्ती बनाइए, आप तवज्जो रखिए, आप कश्ती बनाइए। जब तक आप कश्ती बनाएंगे ना, बिअयुनिना, हमारी मोहब्बत की निगाहें आपको तकती रहेंगी।
950 साल में जब जितना अरसा कश्ती बनाएंगे, आप कश्ती बनाएं, डरिए नहीं। आप जंगल में होंगे, अकेले होंगे, लकड़ियां काट रहे होंगे, अकेले होंगे, और कोई हो ना हो, हम आपको देख रहे होंगे। फस्नइल फुल्क बिअयुनिना, हमारी निगाहों के सामने आपने कश्ती तामीर करनी है, बनानी है। और जब महबूब की बारी आई, जब हबीब की बारी आई, तो रब फरमाते फइन्नका बिअयुनिना, महबूब तू हर वक्त ही हमारी निगाहों में होता है। गोया सारा जग कोई किसी को देखे, कोई किसी को देखे, मेरे महबूबन हम तुझे देखें, बस तुझे देखें, बस तुझे। तो हुजूर अल्लाह के महबूब हैं, तो हम चूंकि अल्लाह ताला के बंदे हैं, इसलिए हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और फिर हमारी मोहब्बतों का किबला कौन है? हुजूर है। भाई बोलते जाए ना, कौन है? हुजूर है। यार मैं चाहता हूं कि जितने आकर बैठे हो ना, एक पूरा छोटा सा सबक, एक लेक्चर लेके चले जाओ। एक अव्वल ता आखिर इधर उधर की बातें करके तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे ये शहजादे, बच्चे, जवान ये आए हुए हैं, एक पैगाम दूं कि यार हम ये अली अली, ये देखो धड़म धड़म अली 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 हसैन हुसैन, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या है? कई बड़े परेशान होकर मैं देख रहा था, देख रहे थे यार है ये मसीती में अली अली अली, ये क्या हो रहा है? ये क्लियर करना है कि ये क्या है, ये कौन सा मिजाज है कि यहां जोड़ता है हुसैन हुसैन, हसन हसन, हुसैन हुसैन, ये क्या है? तो मैंने बात को ऊपर से लानी है। हुजूर हमारे महबूब हैं, हुजूर की बात हमारे लिए शरीयत, हुजूर का इशारा भी हमारे लिए शरीयत, हुजूर का कौल भी हमारे लिए शरीयत, हुजूर का फेल भी हमारे लिए। बोलते जाएंगे, तवज्जो इधर रख। हुजूर का कौल भी हमारे लिए शरीयत, हुजूर का फेल भी हमारे लिए शरीयत, हुजूर का इशारा भी। ये किसी को समझ नहीं आई तो फिर मैं बोल दूं, हुजूर का इशारा भी। यार नहीं समझ आई है? अगर इशारा शरीयत नहीं तो सोने मदनी ने एक दफा यूं हजरे अस्वद की तरफ किया था, अब कयामत तक इशारा। उस मदनी महबूब की क्या बात करते हो? तवाफ करते हुए मेरे नबी की चादर खिसक गई। उस मोहब्बत के रंग में मेरे नबी ने चादर को यूं कर दिया। 2 चक्कर इसी तरह गुजर गए। रब को वो अदा इतनी पसंद आई, क़यामत तक के लिए हर हाजी के लिए लाजिम कर दिया, खबरदार जब आना रमल कर रहा हो, ये चादर यूं करके रखनी है, तूने ढांप के नहीं रखनी। एक एक अदा मुस्तफा की शरीयत है, एक एक इशारा मेरे नबी का शरीयत है। एक एक अदा मेरे हबीब की शरीयत है। कुर्बान जाए जाते रसूल पे, हुजूर हमारे महबूब है। और सहाबा वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जो अपने महबूब को ऐसे राजी करते थे। एक सहाबी की बात मैं बहुत बयान करता हूं, अब्दुल्ला अल हिमार उनका नाम है। वो अक्सर हुजूर आते तो हुजूर को देख के जमीन पे लोट पोट हो जाते, न कपड़ों का लिहाज, जैसे बंदा नहीं दीवाना ऐसे 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 मिट्टी पे। तो किसी ने एक दिन, बल्कि किसी ने क्या, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने एक दिन को पकड़ लिया, ये क्या हरकत है तेरी? रोज आता है हुजूर के सामने आकर ऐसे मिट्टी में तू लोट पोट होता है, न कपड़ों की न कोई गर्द उड़ती है तेरे बालों पे, तेरे कपड़े, ये क्या आता है? हजरत अब्दुल्ला अल हिमार आप फरमाते हैं, उमर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, जब मैं ये करता हूं तो हुजूर क्या करते हैं? कहा हुजूर क्या करते हैं? हुजूर मुस्कुरा पड़ते हैं,
आप रो पड़े। फरमाया उमर खुदा की कसम उन्हीं मुस्कुराहटों को देखने के लिए तो ये जतन करता। मेरा नबी हमारा भी महबूब है, रब का भी महबूब है। मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा, यार कोई तुक बनती है कि रोजाना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान छोटे छोटे बच्चों को भेजते, वो हाथ में प्याले लेके खड़े हैं। हुजूर अंदर मस्जिद से बाहर निकलते तो जाते हुए हुजूर बीच में प्यालों में उंगलियां ऐसे 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 हाथ डाल के जाते। ए साहबियों ये क्या कर रहे हो? सहाबा वो प्याले लेके, वो जो साहबियात होती वो बच्चों से या गुलामों से लोड़ी जिसको भी वो बेचते, वो प्याले लेकर सारा दिन पीने वाले पानी में डाल देते। कहा हुजूर के हाथों ने इस पानी को मस कर दिया है, अब ये सारा दिन बरकत वाला पानी पीते रहे। हम तो इश्क के बंदे हैं साहब। हजरे अस्वद को मेरे नबी ने बोसा क्या दिया कि अब क्यामत तक वहां जरा भीड़ तो देखो आशिकों की, एक धक्का देता है 10 आगे आते हैं, 10 आते हैं 10 पीछे। क्यों भाई क्या है? भाई यार ये चूमा चट्टू पार्टी किधर से आ गई है? समझ नहीं आई। आज कितने इल्जाम, ये चूमा चट्टू पार्टी किधर से आ गई। मैं हज के लिए 2005 में गया, चकवाल से कुछ हजरात मेरे सामने, सारे रास्ते पे यही लगे रहा, फलाना शेरक, फलाना बेदर, चूमा चट्टू पार्टी, फलाना फलाना। तो मैं चूंकि लीडर था काफले का, तो जब उधर गए तो जब जैसे ही तवाफ हमने इकट्ठा करना था, तो जैसे ही हुए तो जी जनाब कोई जनाब जाकर वो उसको यूं लगाता है, कोई कैसे करता है, कोई ऐसे करता है। मैं उठी फाड़ लिया। मैं कहा पीछे चूमा चट्टू पार्टी है, की हो रही है, ये क्यों चूम रहे हो, क्यों चाट रहे हो? वो नहीं नहीं ये तो हजरे अस्वद है। मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर, ये हजरे अस्वद पत्थर है ना, कहां से आया? जन्नत से। कब आया? हजारों साल पहले आया। तू आज भी चूम रहा है। हैरत की बात है, इसलिए चूम रहा है ना, इस पे मेरे नबी ने लब लगाए हैं, इस पे मेरे हुजूर के लब लगे हैं। तो सुबह कयामत तक वो बोसा गाहे उम्मत बन गई, वो पत्थर बोसा गाहे इंसानियत बन गया, जिस पत्थर को मेरे नबी के लब लगे। बस मैं थोड़ा सा मामले को वाइंड अप पर क्लोज करते हुए कहता हूं, हम इश्क के बंदे हैं। नबी पत्थर को चूमे, हम उससे प्यार कर लेते हैं। नबी किसी जगह बैठ जाए, हम उसे बैठक बना लेते हैं। मेरा नबी अगर कोई चादर गिरा दे, हम गिरा देते हैं, उठा दे, हम उठा देते हैं। जब इतना मसला समझ आ गया तो फिर मैं समझाना चाहता हूं, जिसे मेरा नबी 1-2 दफा बोसे दे, वो पत्थर इतना प्यारा है, तो जिसे कंधों पे उठा के चले वो हुसैन कितना प्यारा है। सुना, ये सिर्फ हम मुल्लाओं का बनाया हुआ अलग से एक नजरिया है कि हम तस्बियां और दाढ़ियों के सैर और पगड़ियां देखकर हम लोग मुतय्यन करते हैं कि कौन मुत्तकी है और कौन कैसे और कौन कैसे। मैं पूछना चाहता हूं, मुस्तफा के सहाबा ने भी यही मयार रखा हुआ था? हजरत उमर हजरत सईदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान से गली से गुजर गए तो ऊपर पर नाला था, छत पे मुर्गा ज़िबा किया हजरत अब्बास ने। ऊपर से बारिश हुई तो उसके खून आया और हजरत उमर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, कपड़े आपके नापाक हो गए। वहीं से वापस गए, कपड़े धोए, गुस्से से उस परनाले को उखेड़ के फेंक दिया। जाहिर सी बात है ये ईजा का बायस बन रहा था वो परनाला, कि उनके कपड़े अगर हो गए तो किसी और के भी हो जाएंगे। जुम्मे की नमाज पढ़ के आए तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आपको पता है ये परनाला यहां किसने लगाया था? कहा किसने? कहा जिस दिन मैं ये छत डाल रहा था हुजूर ने अपने हाथों से लगाया था। एक शारा जसदो उमर बिन अल खत्ताब, हजरत उमर बिन खत्ताब का जिस्म कांपने लगा, थरथली मच गई उनके जिस्म में। नीचे बैठे, फरमाया अब्बास मेरे कंधों पे चढ़िए। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा कद लंबा है, मैं वैसे ही लगा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, लगा तो मैं भी सकता था, पर अब उमर का दिल तब खुश होगा
कि हुजूर के हाथों का लगा हुआ ये परनाला उसने उखेड़ा है। अब वो ऐसे नहीं, उमर सीढ़ी बनेगा, उमर नीचे बैठेगा, आप कंधों पे चढ़ेंगे, इस परनाले को लगाएंगे। आप जरा पूछिए इन मौलवियों से, हजरत उमर ने जो पहला काम किया वो ठीक था, जो दूसरा किया वो ठीक था? बताइए ना, अकल क्या कहती है? पहला काम डेफिनेटली ठीक था, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके खुद कपड़े हो गए। और बेशक क्या पता कि जब हुजूर ने लगाया उस वक्त यहां से रास्ता न गुजरता हो, दलील मौजूद है। पर हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? सहाबा किराम का मिजाज ये था, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ये इश्क और मोहब्बत है। अब जब आपको बात समझ गई, आ गई, तो फिर रसूलुल्लाह के सहाबा ने ना आले बैत से बहुत प्यार किया है। क्यों? कि ये आले बैत हुजूर के आले बैत है। आले बैत का मतलब है नबी के घर वाले, बल्कि नबी पाक के घर वाले। और फिर घर वालों में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बीवियां होती हैं, बच्चे होते हैं, पोते होते हैं, नवासे होते हैं। सारे घर में जो होते हैं वो घर वाले होते हैं। लेकिन नबी पाक के सहाबा एक एक चीज हुजूर से पूछते रहते थे। सहाबिया हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अय्यो आले बैत का हव्वैले का, आपको अपनी आले बैत में सबसे प्यारा कौन लगता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन, मुझे अपनी आले बैत में सबसे ज्यादा प्यारे या हसन लगते हैं या हुसैन लगते हैं। चूंकि हसन हुसैन हुजूर को प्यारे थे, इसलिए सहाबा को भी प्यारे थे। बोलिए ना। हजरत इमाम हसन, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने एक दिन नन्हे शहजादे हजरत उमर फारूक ने एक दिन नन्हे शहजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा को उठा के कंधों पर बिठाया। उधर से हजरत अली आ गए। अब वकर कंधों पे उठाया है हसन को। अच्छा, अब जरा देखना, इधर बच्चा कंधे पे हो तो टांगे कहां होती हैं? सीने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना, जिसे कहते हैं ना, खुशी से झूम गए। फरमाया, मेरे कंधों पे तेरा बेटा नहीं है, हुजूर का बेटा है। तवज्जो है, मेरे कंधों पे हुजूर का बेटा है। हजरत अली हैरान हुए, भाई बेटा मेरा है और अबू बकर कह रहे। फरमाया, अली जरा खुद देख के बताना, शक्ल तेरे पे है या हुजूर पे है? चेहरा तुझ पे गया है या हुजूर पे गया है? क्या दर्द है, क्या इश्क है, क्या प्यार है अबू बकर सिद्दीक के शहजादे से। अब आइए थोड़ा सा, बल्कि मैं एक और चीज करूं फिर बात करूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीर अलाम नुबला में हाफिज साहब भी लिखते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जनाजे से वापस आए, ऊपर पत्थर पे बैठे, टांगे नीचे की। अबू हुरैरा आए 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 पास आकर बैठ गए। इधर तक क्यों बैठ गई? पांव पकड़ लिए इमाम हुसैन के, अपनी चादर मामे की खोली, खोल के जूते। इधर देखो, किसके जूते? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जूते साफ किए। हजरत इमाम हुसैन तड़प गए, अब क्या कर रहे हैं आप, मेरे नाना के साथी हैं। उन्होंने फिर पकड़ा, पकड़ के फरमाया, हुसैन अल्लाह की कसम, जितनी मोहब्बत हमने हुजूर को आपसे करता देखा और जो शाने हमने हुजूर से आपकी सुनी है ना, आपको हम अपने सरों पे उठा के चलें तब भी हक अदा नहीं हो सकता। दोस्ताने गिरामी, ये किस कदर जुल्म है हमारे अंदर, किस कदर अजीबो गरीब सोच और फिक्र। बेटा ये पानी वाला काम बाहर में रखो, बाहर रखो। किस कदर ये फिक्र हमारे अंदर दाखिल कर दी गई है हज़रात गिरामी, किस कदर अजीबो गरीब सोच हमारे अंदर दाखिल कर दी गई है कि जो थोड़ा हुसैन 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 करे या अली अली करे, हमारे कानों में घंटियां बजने लगती हैं। ये कोई शी हो गए, ये शी हो गए। ये क्यों नहीं कहा कि ये सिद्दीकी हो गया है, ये फारूकी हो गया है, ये उस्मानी हो गया?
तुम क्या बताना चाहते हो इस उम्मत को कि हसन हुसैन से प्यार शिया करते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत सिर्फ शिया करते हैं? और ये बताओ उम्मत को, हसन हुसैन अबू बकर की आंख के तारे थे, हसन हुसैन हजरत उमर के दिल का चैन थे। ये बताओ उम्मत को। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। एक बात और करता हूं, सीर अलम नुबला में हाफिज साहब ने इसको भी लिखा है, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कपड़े तकसीम किए। ये मैं चाहता हूं कि ये जरा जो मेरे नौजवान दोस्त हैं वो सुने, उलमा ने ये बातें सुनी हुई हैं। क्या किया बोलिए? कपड़े तकसीम किए यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को। वैसे भी रियासत का ये सिलसिला होता था। ये जो आज अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में जो आज ये है ना कि बच्चों को अलग से, औरतों को अलग, ये सब कुछ उमर दे के गया है इंसानियत को। वो उमर जिसके आदा पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मैं चूंकि नामूस रिसालत के हवाले से थोड़ा सा सख्त मिजाज आदमी हूं, इसलिए मेरा आइडियल हजरत उमर है, जिनके खुदा की कसम जिनके पास कोई रियायत नहीं थी किसी गुस्ताख के लिए। मेरा रहनुमा, मेरा आइडियल हजरत उमर। और हमसे बहुत सारे लोग मोहब्बतों का इजहार करते हैं, कहते हैं तू अली अली बड़ा करता है, ज़हरा पाक के कसीदे पढ़, हम तुझसे प्यार करते हैं। मैं उनको वाशिगाफ कहता हूं कि हमारी ये जो जितनी भी मोहब्बतें ना, ये सारे रस्ते अबू बकर सिद्दीक की हवेली से होके गुजरते हैं। अलग से ये कोई मोहब्बत नहीं है हमारे पास। हमारे पास सहाबा की मोहब्बत भी है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी है। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, हुजूर की अहले बैत के भी गुलाम। खैर से चूंकि आज उन्वान शान हुसैन है ना, मैं इसलिए शान हुसैन बयान कर रहा हूं। जरा ख्याल करना, आगे आ रहे उर्स आ रहे सैयदना सिद्दीक अकबर का, तो मुझे बुला लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि शान अबू बकर सिद्दीक कैसे बयान होती है। फिर हम कसर नहीं छोड़ेंगे, फिर हम बताएंगे कि अबू बकर कौन है। एक हदीस सुनाता हूं, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नती जन्नतों में चले जाएंगे। वो जन्नती जन्नत में, तले नहीं, जन्नतों में। और जन्नतों में जाके ना तो ऐसे देखेंगे तो उन्हें ऐसे दूर चमकते दमकते सितारे नजर आएंगे जैसे हमें नजर आते। ये क्या है? सवाल करेंगे ये क्या है? उन्हें जवाब दिया जाएगा ये जन्नत में मकाम अबू बकर और मकाम उमर है। इतना ये है शान मेरे हुजूर के यारों की। तो चूंकि मौजू क्या है, शान हुसैन है, तो फिर हम उधर आते हैं ना। तो हजरत सईदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बात कर रहा हूं। क्या किया जी बोलिए? कपड़े तकसीम किए। किसने? हजरत उमर ने। यार ये बच्चों को ठीक कर दो, उठा दो इनको, ये तीनों बच्चों को उठा दो, बेटा पैर चले जाओ, ये तीनों चारों को उठा दो। हजरत सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, हजरत उमर ने, बेटा आप इधर उधर नहीं करो ना, ये फिर मुझे देखो ना बेटा। अजीब बात। हजरत दुरुशी पढ़ ली, ये इसने फिर डिस्टर्ब करने, उठा दो यार, तीनों बच्चे बाहर चले गए। ये इन तीनों को उठा देना यार, या फिर बंदा उधर बाहर बैठ गए। असल बच्चों को पता नहीं होता, वो अपने उसमें और खतीब डिस्टर्ब हो जाता है। चलो बेटा आराम से बैठो। अब ध्यान मेरी तरफ रखें। हजरत उमर ने कपड़ों के जोड़े तकसीम किए सहाबा के बच्चों में। तवज्जो है, ईद का मौका है, करीब करीब आ रहा है, रमजान करीब आ रहा है, तकसीम किए कपड़े, ये लो फलाना फलां 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 सबको दिए। तो लिस्ट में नाम हसन हुसैन का भी था। हसनैन करीमैन जब तशरीफ लाए तो जो जोड़े रूटीन वर्ज आए थे कपड़े, तो इन्होंने इनके साथ यूं रखे ना, तो आपने फरमाया नहीं, आप वापस जाए, ये आपके लिए नहीं है।
उसी वक्त अपने गुलाम को तेज रफ्तार सवारी देकर भेजा, यमन जा, आली शान कपड़ों का थान लेके आली शान किस्म के दो शहजादों वाले जोड़े सड़वा के ला। जब वो लेके आए फिर बुलाए, फिर आए, फिर इनको जब आली शान जोड़े पहनाए ना, फिर मैं आलान तावत नफ्सी, हुण मेरा दिल ठंडा हुआ है, अब मेरा दिल ठंडा हुआ, अब मेरा दिल खुश हुआ। 2 मिनट के लिए सवाल यहीं पे खड़ा कर देते हैं, वो जो दूसरे थे वो इंसान के बच्चे नहीं थे, वो सहाबा की औलादें नहीं थी, तो उनको तो वो जोड़े और इनके लिए आप रुको, जाकर हम इनके लिए यमन से लाते हैं। ये क्यों? गोया उमर ने भी बता दिया, वो सहाबा के बच्चे हैं, ये मुस्तफा की औलाद है, ये मुस्तफा के बेटे, ये हुजूर की औलाद। क्यों ना करते हजरत उमर, हजरत हुसैन, ये सारे वाकयात में बच्चों को सुना रहा। हजरत उमर खलीफा बने, मिंबर पे बैठे हैं, हजरत हुसैन पाक आए और आकर आपने फरमाया, मेरे नाना के मिंबर से उतरो। अब यहां ना कई यजीदी कहते हैं, ओ जी हुसैन तो बचपन से ही जरा सख्त तबीयत का था, अमीरुल मोमिनीन जैसे बंदे को कह दिया उतरो मेरे नाने के मिंबर से। ये उन पलीता दी सोच है। हम कहते हैं हुजूर ने फरमाया था, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, मतलब इसका बनता है हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। तो मेरा नबी सारी जिंदगी एक सबक पढ़ाते रहे, मेरी औलाद का ख्याल करना, फंजुर कैफ तखलुफूनी, ओए उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती। हुजूर वक्ते विसाल 2 ही चीजें कह रहे थे, नमाज और उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, मेरी आले बैत के मामले में अल्लाह से डरते रहे। बड़े बड़े खुतबे हो रहे हैं, आले बैत का हुजूर कह रहे हैं ख्याल करना। वजह क्या थी? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को समझा के गए कि आल वाला मसला बड़ा नाजुक है। तो अब आपको पता है जितना कोई बड़ा बंदा होता है उतना उसका इम्तिहान बड़ा सख्त होता है। तो मैं समझता हूं आज हजरत उमर का इम्तिहान होने लगा है। शहजादे ने आकर क्या कहा, उतरो मेरे नाने के मिंबर से। एक तरफ विजाहत है, एक तरफ रौब है, दबदबाए उम्र है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके सामने हालत यह है कि पढ़े आप किताबों को, जर्रा से अगर किसी बंदे में इधर उधर कमी कजी देखते, डंडा लेके सरेआम बाजार में कोड़े से पीट डालते थे। और आप फरमाया करते थे दीन के मामले में उमर को लोगों को सीधा करना आता है। यही वजह है कि हजरत उमर ने जो 10-11 साल हुकूमत की, किसी ने न पर मारा, किसी ने शी किया, न शू किया, सीधी लाइन पे चले। हजरत उमर गुस्ताख किसी को कभी छोड़ा ही नहीं। बहरहाल हजरत उमर के हवाले से फिर कभी इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा। मुझे मजा आता है इन हस्तियों का जिक्र करते हुए, और मेरे सुनने वाले सुन लो। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे, जो खुलफाए राशिदीन है उनके बारे में अगर किसी बंदे के दिल में एक बाल के जर्रे जितना भी मैल आ गया, वो रूहानियत के मनाजिल से ऊंधे मुंह नीचे गिरता है। ख्याल आवे, पुठा ख्याल नहीं आता, ये हजरत उमर ने क्यों की थे, हजरत उस्मान ने क्यों की थे, हजरत अबू बकर है। संभाल के पाई जी, संभाल के ना। जिन्हें मेरा नबी के मेरे बाद अगर नबी होना होता तो उमर होता। इसमें वो एबिलिटी, वो काबिलियत है कि जो नबुव्वत के गेट्स होने चाहिए वो इसमें है, लेकिन चूंकि नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, लिहाजा उमर जो है ना वो मुहद्दिस तो है, नबी नहीं है। तवज्जो है सारी। तो मिंबर पे बैठे हजरत उमर खुतबा दे रहे, नीचे से हुसैन पाक आए, उतरो मेरे नाने के मिंबर से। क्या हक बनता था यहां साहबा इस बच्चे को पकड़ के बाहर ना फेंकाएं, हजरत उमर इशारा ना कर दें। ये भी थोड़ा सा बच्चों ने सिर्फ ऐसे ऐसे किया मेरे खुतबे के दौरान,
तो मैंने बाहर निकलवा दिए। ये तो बच्चे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता है कि एक दिन मेरी तकरीर के दौरान किसी स्पीकर के मसले पे एसपी साहब आए, हमने उनको सेम इसी तरह उठा के बाहर फेंका। उसकी वजह यह है कि किसी को किस पे नाज है, किसी को किस पे नाज है। खुदा की कसम हमें हुजूर के मिंबर और मुसल्ले पे नाज है। हम बड़े आजिज लोग हैं, पर जो खुदा का दीन हमें मिला है हमें इस पे फख्र है। हम अपनी नस्लों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी नस्लों को अपने दीन का खादिम बनाए। हम क्या थे, कहां देहातों से आए हुए लोग, हमारा क्या है क्या नहीं। ये जो कुछ आज इज्जतें और प्रोटोकॉल है, ये हुजूर के दीन की वजह से तो है। इस दीन ने हमें पाला, इस दीन ने हमें खिलाया, इस दीन ने हमें इज्जतें दी। हम इस दीन से गद्दारी करें, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे हम बहुत आजिज लोग हैं, यकीन कीजिए, इंतहा दर्जे का। मुझे तो कई लोग मुंह पे क्या से क्या कह देते हैं, मैं हंस के उधर हो जाता हूं। लेकिन दीन के मसले पे अगर मेरे दीन पे उंगली उठाए हुई, तो आपने देखा मैंने लाइव टेलीविजन प्रोग्रामों में वजीरों को भी थप्पड़ मारे हैं। यह क्या हुआ कि हम दावा करें हुजूर की गुलामी का और दीन की खिदमत का, और जब मसला ये करें, नहीं, ये जीना भी हुजूर के लिए, ये मरना भी हुजूर के लिए, ये सब कुछ हुजूर के लिए। तो दीन के मसले पे हमारे पास कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो मैं सवाल कर रहा था कि मेरे जैसा नकम्मा, आजज और हजरत उमर के मुकाबले में जलील तरीन आदमी, मैं नहीं चाहता भाई, ये छोड़ो, एक पीर साहब बैठे हो मिंबर पे, उनके सामने कोई बच्चा खड़ा होकर वो तले ले ते ओदियां खलीफियां मार मार के ओदे घूर नहीं कट देना। तो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उमर बिन खत्ताब मिंबर पे है, जुम्मे का इज्तिमा है, असहाबे पैगंबर बैठे हैं, और एक बच्चा कह रहे उतरो, और हजरत उमर न गुस्से में होते हैं, न कोई किसी और बंदे को गुस्सा आता है, न बैठे हुआ कोई बोलता है, हरकत सब साकित हो जाते हैं। और ये खतीब अपना खुतबा जुम्मा छोड़ के नीचे उतरता है, नीचे उतर के सबसे पहले आकर अपना इमामा उतारता है, यूं हाथ पे रखता है और कहता है इन्नमा अंबतल्लाहु फी रुऊसिना व अंतुम या हुसैन। ए हुसैन, उमर के सर पे ये जो इज्जत के बाल हैं, या रब ने उगाए हैं या तुम्हारे मोहम्मद की अता है और तुमने उगाए। बताइए मुझे हजरत उमर ने क्या सोच के ये किया था। अब वक्त नहीं है, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े जलीलुल कदर साहब हजरत उमर ने एक दिन फरमाया, प्यारे हुसैन घर आया करो ना। ठीक है चाचा मैं आऊंगा। हजरत हुसैन गए, देखा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर पहले दरवाजे पे पहुंचे, तो जो गुलाम है उसने कहा जी अंदर गवर्नरों की मीटिंग हो रही है। तो अब्दुल्ला बिन उमर वापस आ गए, बेटा सगा वापस आ गया कि अमीरुल मोमिनीन मीटिंग में। हजरत हुसैन ने देखा जब बेटा वापस आ गया तो फिर मैं कैसे, वो भी वापस आ गए। अगली नमाज पे फरमाया भतीजे आए नहीं आप? आपने फरमाया अमीरुल मोमिनीन में आया था। तो फिर उन्होंने बताया इस तरह आपके गुलाम ने आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि वो अंदर मीटिंग में, और वो वापस हुए। तो मैंने कहा जब बेटा वापस हो गया तो मैं क्यों? हजरत उमर तड़प के खड़े हो गए, फरमाया कहां अब्दुल्ला बिन उमर, कहां तुम, खुदा की कसम मुझे अपनी औलाद से तुम ज्यादा प्यारे और ज्यादा इज्जत वाले लगते। अब मैं आप तमाम मुसलमानों से सवाल करता हूं, ये जो सहाबा कर रहे थे ये शरीयत के मुताबिक था, ये शरीयत से हट के था? है किसी मुल्ले की जुर्रत कि वो कहे कि ये शरीयत से हट के था, ये नस्ल परस्ती थी, ये इकरबा परवरी थी, ये जनाब क्या से क्या था? ये सहाबा हैं जिनके घोड़ों के कदमों से लगी हुई मिट्टी की कसमें मेरे रब का कुरान उठाता है। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फअथरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमा। बोलो या गाल मकाइए गेटुरिए, शरीयत के मुताबिक था ये शरीयत से मुतसादिम? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, तो अब जो सहाबा हुसैन इब्न अली की इज्जत कर रहे थे, दाढ़ी देख के कर रहे थे, पगड़ी देख के कर रहे थे, इनके लोटे मुसल्ले देख के कर रहे थे, इनके मथे का टक देख के कर रहे थे,
इनकी तहज्जुद गुजारियां और इनके जिहाद की खिदमत देख के कर रहे थे या फकत हुजूर की रिश्तेदारी देख के कर रहे थे? बोलो जरा सारे, बताओ मुझे। तो जवाब एक ही है कि हुजूर की खानदानी कराबत और रिश्तेदारी देख के ये इज्जत हो रही थी। तो लानतियो, फिर हमें ताने क्यों मारते हो कि तुम अमल नहीं देखते, दाढ़ी नहीं देखते, तुम कराबतदारियां देख के इज्जतें करते हो? वो सहाबा सिखा गए हैं, तेरी मेरी कराबत और है, रब के यार की कराबत और है। मेरे नबी की कराबतदारी और है। हजरत अबू काजी शिफा मालकी, आप अपनी काजी याद मालकी शिफा शरीफ के अंदर हजरत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह ताला अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल लेकर आए हैं। अबू बकर बिन अय्याश अफजलियत सिद्दीक के कायल हैं, लेकिन वो फरमाते हैं अगर मेरे घर में किसी दिन अबू बकर, उमर और अली आ जाएं, मैं सबसे पहले उठ के हाथ अली के चूमूंगा, लिकराबत ही भी रसूलुल्लाह। बेशक अबू बकर सहाबी हैं, अफजल सहाबी हैं, उमर उनके बाद अफजल सहाबी हैं, पर इन तीनों में से हुजूर का करीबी अली बिन अबी तालिब है। अब समझ आइए कि हम सुन्नी सादात का अदब क्यों करते हैं, हम इनकी इज्जतें क्यों करते हैं, हम इनको प्रोटोकॉल क्यों देते हैं? खुदा की कसम फकत खूने रसूल की वजह से करते हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, मत कोई समझे कि इमाम हसन और हुसैन ने सिर्फ हुजूर की कराबतदारी पर ही काम चलाया है। ना ना, या हजरत अली के बारे में कोई यह समझे कि वो सिर्फ हुजूर के करीबी थे इसलिए बड़े हैं। ना, वो कौन से मैदान में जिसमें अली सुपर वन नहीं है? बताओ। इल्म की दुनिया में देखो तो आलम सहाबत इबाद रसूलुल्लाह खुद नबी ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। याद, सहाबा में सबसे ज्यादा इल्म वाले हजरत अली, अक़ज़ा सबसे ज्यादा अकल वाले, सबसे ज्यादा अच्छा फैसला करने वाले, सबसे ज्यादा हिकमत वाले, सबसे ज्यादा दलेर, सबसे ज्यादा शुजाअत वाले। कौन? अली। और तक़वा, तहारत, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत उस्मान जैसे बंदे। ओ भाई जी, जिस उस्मान को नबी ने 3 नहीं 10 बार जन्नत की गारंटियां दी, 10 बार। तो उस्मान गनी से ये कहते थे, कौन? अबू ज़र ग़िफ़ारी, ओए उस्मान तू दुनियादार हो गया है भाई। उस बंदे के अपने तकवे का आलम क्या होगा जो हजरत उस्मान को कहते तू को दुनियादार हो गया। पूरी जिंदगी एक खेमे के, चमड़े के खेमे में गुजार दी, पूरी जिंदगी कलियां कलियां, एक जोड़ा जिस्म से होता बस। अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब का सालाना है, उर्स है जी। इस बंदे तो उर्स नहीं तो फिर पकड़बाजा तो उर्स होएगा। तवज्जो है सबकी। अब आओ ना, बाबू साहब से पूछते हैं, बाबू साहब ये मदरसों में जाकर या कहीं चिलें शिलें किथे जाके बंदे अंदर रंग आंदा, तो वो कहते हैं अलफ अला चुबे दी बूटी मन मेरे च मुर्शिद लाई, अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फलन ते आई हूं, नफी इस बात तपानी मिलिया हर लगे हर जाई हूं, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे बूटी लाई हूं। ओ मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब, आप में ये रंग किधर से आया? तो कहते हैं उनकी इस वक्त रूह भी रक्स कर रही होगी कि मेरे बनाए हुए मरकज में सैयदों का एक इज्तिमा है और मेरा मुर्शिद आकर कुर्सी पे बैठा है, तो उनकी रूह पता है क्या कह रही है? वो कह रही होगी जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई हूं। ये तकवा, ये रूहानियत का फैज, ये रूहानियत का रंग, ये अहलुल्लाह की निगाह से मिलता है।
और मैं आपको एक बात समझा दूं, प्लीज कम ऑन, मैं जाहिल मुल्ला नहीं है, मैं पहले तन दसा, मैं आज के दौर में भी मैं जब सोता हूं तो मेरे किताब मेरे सीने पे होती है, मैं चंद घंटे नींद करता हूं, चंद घंटे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज्यादा फकड़े शकड़े मारने का कायल नहीं हूं, पर अल्लाह का शुक्र है मैं किताबां पढ़ना भी हाँ तो किताबां माड़े नाल गल्लां भी करनियां, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी पूरी पूरी तैयारी करता हूं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं ये चीज आपको अर्ज कर दूं, पढ़ें आप, माशाल्लाह यार आजकल तो बहुत आसान हो गई है रिसर्च। आप तहकीक करो बेटा, ये जो पढ़े लिखे लोग हो, नौजवान हो, तहकीक करो। जिस वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहीद हुए थे, तो बताओ दौलत किसके पास थी? बनु उमैया के पास। हुकूमत बोलो ना यार, और यजीद के पास थी ना। बनु उमैया ज़ाहिर खानदान उसका था, सारे, अकेला यजीद तो नहीं था, बाकी कोई गवर्नर था, कोई क्या था, कोई क्या था, कोई क्या था, सारों की मिलकर हुकूमत थी। हुकूमत किसकी थी? बनु उमैया की। सोचें जरा, आपने सोचना है बहुत, प्लीज प्लीज सोचना है आपने थोड़ा सा। मैं आपको 1.5 मिनट के अंदर ना एक फिक्र दे के भेज रहा हूं। कुल ताकतों का मंबा किसके पास था? बनु उमैया के। खानदाने बनु हाशिम और रसूलुल्लाह के खानदान के पास क्या था? वो जो कुछ था ना, इन लानतियों ने वो खेमे भी लूट लिए थे। इमाम इब्ने असीर जज़री ने अल-कामिल फिर तारीख में लिखा, मैं आज दिन को पढ़ रहा था, मैं इबारत पढ़ लेता हूं, पढ़े लिखे लोगों के लिए इबारत है, बाकियों को तर्जुमा सुनाता हूं। वो लिखते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब गिरे, आपको शहीद किया गया, तो कैस बिन अशरस ने आकर खींच के आपकी कमीज निकाली। बाहर बिन काब ने आपका तैबंद मुबारक वाली चादर छीन ली। असवद बिन खालिद औदी ने आपके नालैन खींचे और छीन लिए। बजदन बिन सुलैम ने अंगूठी, और बाज लोगों ने लिखा कि खींची नहीं निकली, तलवार मारी, उंगली काटी और अंगूठी निकाली। उमर बिन साद ने जेरा ली। जमी बिन खलक ने तलवार उठा ली। अलगर्ज किसी ने खींचातानी करते हुए जो हाथ लगा खींच लिया। जन्नत के मालिकों का हाल क्या कर रहे हैं ये कुत्ते यजीदी। अब आगे बढ़िए, इमाम इब्ने असीर लिखते हैं, वह मालन नासो अलल वरसे वल हुलले वल इबल फंतयबुआ, टूट पड़े ये कुत्ते। आले बैत अतार के खेमों की तरफ गए, जो हथे लगा, जानवर लगे, माल मता लगा, नहबू थकलहू व मताहू, जो कुछ था ना, जाके लूट मार शुरू किया। अब ये जुमला हिम्मत करके सुन, कानतिल मरातो लतंजो सौबहा मिन ज़ारिया फशोखज़ मिन्हा। इसका तर्जुमा मैं नहीं कर सकता। यहां मैं एक बात को क्लियर कर दूं, कई लोग कहते हैं जी कि ऐसा हुआ तो है पर हमें बयान नहीं करना चाहिए। मैं सवाल पूछता हूं कि जो मदीने की औरतों के साथ यजीदी लश्कर ने किया, वहां 1000 नाजायज बच्चा पैदा हुआ। आप समझ रहे हैं क्या हुआ वहां? 3 दिन मदीने मुनव्वरा को हलाल करार दिया यजीदी फौज के लिए, और 3 दिनों में उन्होंने हुजूर के हरम के अंदर वो खवासतें और वो शैतानियां की कि शराबें पीकर उन्होंने सहाबा, ताबियात, सहाबियात, उन सबको, किसी की हुर्मत को उन्होंने नहीं देखा। 3 दिन मदीने में शैतान रक्स करता रहा। ये सारी बातें आला हजरत से लेकर ऊपर उम्मत के तमाम अकाबिरीन तक सब ने लिखी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, करबला वालों की तो चादरों के बारे में कहते हो बयान न करो, तो वो मदीने वाली औरतों के लिए वो भी सब कुछ बयान कर दिया है, क्यों? ये हम इसलिए बयान करते हैं कि इस वजह से जालिम से नफरत आती है और मजलूम से मोहब्बत और अकीदत होती है। ये वजह।
इतना गल कर देनी फलाने ने फलाने नूं कतल कर दिता, ये और गल है। ते जे इंज बंदा गल करे, उसने उन्होंने फड़िया, पहले रस्सियां नाल बद्धा, फिर उहदियां हड्डियां कट्टियां, फिर उन्होंने सोटे मारे, फिर लोग चीखते हैं, कहते हैं वो जालमा जो मारना ही सी हिक्का वारी नाल मारे, ये जुल्म क्यों किया? हम कहते हैं कुत्ते हो, लानती हो, अगर हुसैन इब्न अली से इंतकाम लेना था, 6 महीने के लिए असगर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सैयदा सकीना ने क्या बिगाड़ा था? ये मुहद्दरात इस्मत खवातीन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बताओ जरा, वो तुम्हारा ज़ैनुल आबिदीन बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? वो तो बीमार थे और तुमने उन पर जो जुल्म सितम किया, इसकी क्या तुम इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? बहरहाल मैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहरहाल एक चीज मैं और बताता हूं। सैयदा ज़ैनब ना जब 10 मुहर्रमुल हराम सब शहादतें हो गई, तो सैयदा ज़ैनब में ये चीजें अर्ज करके फिर मैं इजाजत चाहता हूं, बहुत सारा वक्त हो गया और मैं थोड़ा ज़ौक़ की तरफ भी आना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं ये जुमले अर्ज कर दूं। सैयदा ज़ैनब ये बेटी हैं सैयदा फातिमा की, और ये वो हैं कि हुजूर इनको अपना लुआब की घुट्टी हुजूर ने पिलाई और इनको सीने से चिपटाया। ये है सैयदा ज़ैनब। तो वो सैयदा ज़ैनब, उनको और बाकी खवातीन को रस्सियों में जकड़ा गया और रस्सियों के साथ कोड़े बना बना के इनके जिस्मों पे मारे जाते, इनको हांका जाता। ये जब मैदान में गई, उन कटे हुए जिस्मों को देखा तो वहां पर पुकार उठी, या मुहम्मदा या मुहम्मदा सल्ला अलैका मलाइकतुस समा। ए मदीने के सुल्तान, आपके नाम की दुआई है, आप पर फरिश्तों का दुरूद हो। हाज़ल हुसैन बिल इराक, इस हुसैन को देखिए इस चटियल मैदान में पड़ा है, मुर्रम्मलुम बिद्दिमा, ओए इसने आज खून की चादर ओढ़ी हुई है। मुकत्तउल आदा, इसके जिस्म के आज़ा कटे हुए हैं। वह बिना तो का सबाया, या रसूल अल्लाह आपकी बेटियां कैदी बन गई है। वह ज़ुर्रियत का मुकत्तला, और आपकी औलाद को काट डाला गया है। वह तस्बी अलैहिमुस्सबा, ओए हवा मिट्टी उड़ा उड़ा कर इनके जिस्मों पर चादरें डाल रही है। इन जालिमों ने उनकी चादरें भी छीन ली हैं। बस हज़रात में ये समझा ये रहा था कि ये खानवादा बड़ा अजीम खानवादा है। ये हसनैन करीमैन जो हैं, इनसे जो मोहब्बत है, खैर मैं दूर चला गया, बात खत्म। मैं बात आ रहा हूं, वो जो मैं 1.5 मिनट कह रहा था, ये लब चौकट दो, 1.5 मिनट की फिक्र आ गई। वो 1.5 मिनट की फिक्र क्या है? अब फिर पीछे चलते हैं। जब ये वाक़या करबला हुआ तो दौलत का सरचश्मा दमिश्क, बोलते जाओ ना, बनु उमैया, यजीद, सब कुछ उधर। आले मोहम्मद के पास बेसरो सामान, कुछ भी नहीं, औलादें भी नहीं। और भाईजान, अकेले इमाम हुसैन के 6 कड़ियल जवान भाई शहीद हुए, 5 भतीजे जवान शहीद हुए, 2 बेटे, 1 बच्चा और 1 बड़ा अली अकबर शहीद हुए, भांजे शहीद हुए। और चचाजाद हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे हजरत अकील, जो कि हजरत अबू तालिब के बेटे मौला अली के भाई हैं, उनकी औलाद, 7 औलादें उनकी शहीद हुई। आगे तो ये पूरा खानदान इन्होंने क्या किया? इन कुत्तों ने शहीद कर दिया। पैसे भी नहीं पई, समझ आ रही है? हालात ये थे कि जब ये खानदान कैदी बनाकर दमिश्क के बाजारों में फेरा गया, उस वक्त के लिए खुद ताबईन रिवायतें करते हैं, वो कहते हैं कि काफिला आले बैत की हालत ये थी कि इनके जिस्मों पर गर्द और मिट्टी अटी हुई थी। अब अगला जुमला बोलूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। फरमाते हैं, जाहिर है इतना लंबा सफर किया, उन सरों को भी यही आलम था, लेकिन कहते हैं एक सर ऐसा था कि तरोताजा था, और वो सरे हुसैन इब्ने अली था। ये कमाल था हजरत इमाम हुसैन के सर अनवर की करामत थी।
तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, मुख्तसर ये कि इस खानदान के पास तो कुछ नहीं था, बोलो कुछ नहीं, प्लीज कम ऑन। अब आइए, हमने देखना यह है कि वो जो सारी दौलतों के मालिक थे, हुकूमतों के मालिक थे, उनकी नस्ल ने इस्लाम को क्या दिया, और वो जो अकेला रहता था है? और जो मेरे नबी के वो शहजादे जो जद है वो से पाक की, दो बेटे वो और एक बेटा, ये कुल 3 रहते थे मेरे मुस्तफा की औलाद में से। अब देखना यह है इन्होंने इस्लाम को क्या दिया। पूरी दुनिया के यजीदियों को चैलेंज करो कि यजीद और बनु उमैया की नस्ल में से आगे बताओ कोई मुहद्दिस, बताओ कोई वली अल्लाह, बताओ कोई इमाम, बताओ कोई ऐसा दानश्वर जिसने इस्लाम को कुछ दिया हो। और आले मोहम्मद की पूछते हो तो फिर सुनो कौन कौन इस्लाम को। जरा देखिए कि आले मोहम्मद ने क्या क्या दिया। जरा सोचिए, मोहम्मद बाकिर कौन है, ज़ैनुल आबिदीन कौन है, जाफर सादिक कौन है। उस जाफर सादिक को मैं क्या बताऊं कि जिसका एक अदना शागिर्द इमाम अबू हनीफा है। आप क्या समझते हो कि ये ऐसे हुआ? इल्म की नशिस्तें मुकर्रर किया करते थे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। 3 नशिस्तें होती, और बाज़ मौरखीन लिखते हैं एक एक नशिस्त में ऐसा भी वक्त आया कि जब 3-3 हजार तालिब इल्म सामने बैठा हुआ होता था। तुम इन मौलवियों के सर पे तीला रख के इनको कसम खुदा की दे के कहो कि तुम दयानतदारी से शजरे बताओ मुहद्दिसीन के, उनका उस्ताद, उनका अल्लाह दी कसम है, कोई तारीख, मैं चैलेंज से कहता हूं, फिका, हदीस, तफसीर, सबके आइमा को चेक करो, वक्त मिले। सुनो, इस्लाम की खिदमत का सवाल करते हो तो मैं हिंदुस्तान की बात कर दूं। अकेले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। इस्लाम की अगर खिदमत की बात है तो बताओ अब्दुल कादिर जिलानी किसकी औलाद में से है, बताओ अली अल हजवेरी किसकी औलाद में से है, बताओ मेहरे अली गोलरवी किसकी औलाद में से है। सवाल है, मेरा सवाल है, बताओ अबू हनीफा किसका शागिर्द? सैयदों का। इमाम मालिक किसका शागिर्द? सैयदों का। इब्ने माजा किसका शागिर्द? सैयदों का। बुखारी किसका शागिर्द? सैयदों का। अरे बंदे के बच्चे बनो ना, दिखाओ मुझे इन बनु उमैया के आगे इन करिंदों ने क्या क्या गुल खिलाए। इनकी तो रब ने नस्ल ही खत्म कर दी। यजीद की 15 औलादें थी, बेटे बेटियां कितनी? इब्ने कसीर ने लिखा है 2-3 नस्लों के बाद उसका नामो निशान मिट गया, और हुसैन आज भी जिंदा है। ये कौन है? हुसैनी सैयद। ये कौन है? हसनी। ये कौन है? हसनी। ये कौन है? हुसैनी। ओ भाई जी, दुनिया के जिस कोने में जाओगे कहीं न कहीं तुम्हें खून हुसैन अपना रंग दिखाता हुआ नजर आए, खून हसन मुज्तबा अपना रंग दिखाता नजर आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें यजीदी नहीं बनाया, हमें हुसैनी बनाया। क्या बनाया? बोलिए बोलिए। हाँ, हमें हुसैनी होने पे फख्र है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक हुसैनी है, उमर फारूक हुसैनी है, उस्मान गनी हुसैनी है। नबी का हर सहाबी जो हुसैन इब्न अली से प्यार करते सारे हुसैनी हैं। हम भी कौन है? हुसैनी है। और यजीद के लिए तो हदीस की किताबों में लानतें आई हुई हैं। इसलिए हम हमेशा कहेंगे हुसैन जिंदाबाद, यजीद बोलिए बोलिए, हुसैन, यजीद।
जन्नत यजीद के मुकाबले ते कोई नहीं। ये तो वो कुत्ता है कि इससे तो किसी मुहद्दिस ने हदीस देने का वारा नहीं की। और हुसैन अकेले इमाम हुसैन के लिए 80 सही सनद हदीसें हुजूर की। बाकी छोड़ के जो हसन हुसैन दोनों के लिए हैं, या हजरत बीबी फातिमा की औलाद के ज़मन में या आले बैत के ज़मन में, उनको छोड़ के अकेले मौला इमाम हुसैन की शान में अकेले 80 सही हदीसें इमाम हुसैन की शान। बाकी हुसैन कौन है? ततहीर में ये दाखिल, मुबाहले में ये दाखिल, कौसर में ये दाखिल, आले बैत में ये दाखिल, उस खानवादे मुताहरा मुकद्दसा में ये दाखिल, जन्नत के सरदार ये। हाँ ते असी नौकर जन्नत सरदारां दे, असी नौकर जन्नत। हाँ जी, असी सरकार दे औलाद के जन्नत के सरदारों के क्या हैं? असी नौकर जन्नत सरदारां दे, असी नौकर ओए असी नौकर 50-12 दे, असी नौकर जन्नत सरदारां दे, असी नौकर ओए असी नौकर 50-12 दे, असी नौकर 50-12 दे, असी नौकर नबी दे यारां दे, असी नौकर नबी दे यारां दे, असी नौकर जन्नत सरदारां दे, असी नौकर जन्नत सर। ये मोहब्बत का इज़हार होता है। तो दुआ करो अल्लाह ताला करे क़यामत वाले दिन हम हुसैन पाक के साथ हों, सहाबा की मैयत में हों। ये जो अलग अलग वो बयान करते हैं ना, वो यूं तासर देना चाहते हैं कि सहाबा वाली जमात हो रहे और आले बैत वाली जमात हो रहे। ये कमीने लोग हैं, वरना आले नबी और असहाबे नबी एक पेज पे है। ये मरवान, ये कुत्ता यजीद, ये अबू जेल, अबू लाब, ये कुत्ते एक पेज पे। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, ये एक पेज। बड़ी टेक्निक के साथ शियों की आड़ में आले नबी को साहबे नबी के टक्कर में पेश किया जाता है। ना सजना ना, ये तो दोनों हुजूर की, एक सज्जी अख दूआ खब्बी अख। मजा नहीं आया? एक सज्जी अख दूजा खब्बी अख। कभी फर्क करके दसो, सज्जी अख ज्यादा प्यारी लगती कि खब्बी अख ज्यादा प्यारी लगती? दोनों प्यारे हैं हुजूर। तो जदों हुजूर प्यारे तो साढ़े इश्क का किबला हुजूर, सानू भी प्यारे। लेकिन अलबत्ता थोड़ा सा फर्क जरूर करें जो साहबा ने किया है, क्योंकि साहबा को एक जियत हासिल है, साहबियत वाली। इनको दो जियतें हासिल हैं, ये साहबा में भी हैं और हुजूर के खानदान और अहले बैत में भी। इनको डबल शान हासिल। इसी उस डबल शान को सामने रखते हुए उमर फारूक इनको सलूट मारते थे, उस्मान गनी इनको सलूट मारते थे, हजरत तला और जुबैर इनकी इज्जत करते थे, बाकी साहबा इनकी इज्जत करते थे। ते फिर मैं क्यों ना कहवा के दो जग अंदर लजे पाली दी, तस्वीर दा नाम हुसैन। दो जगह अंदर लजपाली दी, तस्वीर दा नाम हुसैन। जिस कुफर दा, छोड़ दो यार, जहां रहे उसी जगह रखो। जिस कुफर दा सीना चाक किता, उस तीर
दा नाम हुसैन, उसी तीर दा नाम हुसैन, ते दरअसल दुनिया विच इस्लाम दी तशगीर दा नाम हुसैन, वारिस मैं क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन, वारिस मैं क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम। अल-यौम नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत वाले दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। हैं जी ते फिर जरा सुन लवो ना, जदू बुलावा आवेगा यजीदियां दा ते ऐलान होवेगा यजीद दी नस्ल आ जावे, यजीद दे पुत्र आ जावन, यजीद दे मनन वाले। ते फिर आपो दसो अगे अगे ओ कुत्ता जहन्नम विच ते पिछे उसदे मनन वाले, पिछे उसदे पैरोकार जहन्नम विच। ते ऐलान होवेगा हुसैन इब्ने अली दे मनन वाले आ जाओ। ते जरा आपो दसो साडा इमाम कौन है? वो जन्नत दा वाली है, जन्नत दा सरदार है। ते अगे अगे इमामे हुसैन ते पिछे पिछे असी सारे। ते फिर असां दे अमल तेड़े कोई नहीं होए ना जनाब, नेकियां शेकियां ते घट ही ने ना। ते फिर एक दूजे जदों एक दूसरे नूं पुछणगे एक किवें साडी लक लग गई है, एक किवें कमेटी निकल गई है, एक किवें कुर्रा निकल गए जन्नत वाला। ते फिर उत्थे हर हर बंदा जुबाने हाल नाल कहेगा कि वारिस क्यों ना मैं फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन ने, मेरे पीर दा नाम हुसैन ने। ते फिर अगली गल सुनो ना सुनियो, मेरे नबी दी हदीस मौजूद है कि मेरे नबी पाक फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना मैया फी दरजती यौमल क़ियामा। जिस बंदे ने मेरे नाल प्यार कीता, हसन हुसैन नाल प्यार कीता, इन्हां दे मामा बाबा नाल प्यार कीता, ते क़यामत वाले दिन ओ जन्नत विच मेरे वाले दर्जे विच मेरे नाल होवेगा। ते हर बंदा अपने दिल तो पूछे, जे उर्दू विच आ जाइए, हर बंदा अपने दिल से पूछे मेरे दिल में हुसैन है, मेरी रूह में हुसैन है, मेरे इश्क का किबला हुसैन है, मेरे ईमान का काबा हुसैन है। अगर प्यार यकीनी इमाम हुसैन से है तो फिर वो यकीन करे उसने जन्नत तो जाना ही है, जन्नत के उस दर्जे में होना है जिधर हुजूर ने होना है। ते हुण जदों असीं उत्थे जावांगे ते फिर खुद सोच भी ते आवेगी किथे असीं, किथे साडे अमल, किथे असीं, किथे साडे किरदार, असीं किथे, ओ जन्नत किथे, ते जन्नत दा दर्जा केड़ा मिले होए। ते फिर अपने पल्ले जदों कुछ नहीं लभेगा ते फिर उत्थे यही आवाज आवेगी वारिस मैं क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम ने, मेरे पीर दा नाम हुसैनियत यजीदियत करबला के शाह हुसैन, वाह हुसैन या हुसैन, वाह हुसैन करबला के शाह हुसैन, मेरे नबी का लाडला हुसैन, अबू बकर के दिल का चैन हुसैन, अली की आंख का तारा हुसैन, जहरा के दिल का सुकून हुसैन।
ये सिर्फ ये नहीं कि हुजूर ने कंधियां ते ही बैठे रहे, 50 पैदल आज किए इमाम हुसैन ने, सखी रहे सारी जिंदगी, घर में दौलतों के अंबार नहीं लगाए, मखलूक खुदा को पाला, और इल्म का वो खजाना और वो समुंदर हुसैन, बड़े बड़े सहाबा आपसे इल्म सीखते रहे। मत समझो जी कि वो बच्चे सन कंधे दे चढ़े थे बस इन्नी कुछ है। ये भी थोड़ा सा ज्यादती है कि हमने इनकी अगली जिंदगी को हमने 7, 8, 9 साल तो बताए, इमाम अली मकाम के अगले 40-45 साल कौन बताएगा? कुछ नहीं किया हुसैन ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में तो अभी उम्र मुबारक थोड़ी थी, हजरत उमर के दौर में जवानी थे, दोनों भाई 17 जिहाद के मैदानों में जंगों के लिए गए। हजरत इमाम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, उसमें भी जिहाद, तकवा, वरा, मर्जे खलाइक। आप क्या समझते हैं कि इनको मामूली हस्ती हैं? और फिर इमाम हसन मुश्तबा हजरत अली उल मुर्तजा की शहादत के बाद खलीफे राशिद हैं, आपकी 6 महीने की खिलाफत है। ये भी मौलवियों की गद्दारी देखो, एक तरफ कहते हैं खिलाफत राष्ट्र जिंदाबाद, तो बयान तो करो 6वां बंदा 5वां बंदा कौन है? इमाम हसन का नाम ही नहीं लेते। 5वें खलीफे राशिद हैं इमाम हसन मुश्तबा। ये सिर्फ 4 खुलफा नहीं है, 5वें भी। ये आले सुन्नत का इजमा है। मुल्ला अली कारी ने, अल्लामा तफ्ताजानी ने, बाकी तमाम लोगों ने इजमा लिखा है कि कोई सुन्नी ऐसा है ही नहीं जो हजरत इमाम हसन को खलीफे राशिद न मानता। लेकिन बताएं जरा उनका जिक्र क्यों नहीं होता? शियों की मजलिसों में भी नहीं होता, सुन्नियों ने भी माशाअल्लाह सस्ती को छोड़ा है। हालांकि ये वो बंदा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आपका नाम आया, एक बंदे ने माज़अल्लाह बदतमीजी से जिक्र किया, आप तड़प के खड़े हो गए, फरमाया बदबख्त, तू जानता नहीं है, हुआ इमामी व अखी, वो हसन मेरा बड़ा भाई भी है, मेरा इमाम भी है। तो जो हुसैन का इमाम है जालिम हो, उसके लिए कितने कसीदे पढ़ते हो? हम सुन्नियों ने भी, मैं समझता हूं, इस शहजादे के साथ ज्यादती की है। जितना होना चाहिए हमने इमाम हसन का जिक्र नहीं किया। कोशिश करें 28 सफर उनका यौम शहादत है, कितना? उनको भी खराजे तहसीन पेश करें। वो दूसरी मखलूक तो इस वास्ते नहीं कर दी ना कि उन्हें सुलह कर ली सी, इस वास्ते वो नहीं कर दे, तो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ मसला है? आपका क्या मसला है? हम तो खुदा की कसम अपनी रूह समझते हैं इमाम हसन को, कोई फर्क नहीं है। हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन, दोनों हमारी आंखों की तरफ प्यारे हैं। और हमें यकीन है ये भाई क़यामत वाले दिन कट्ठे कट्ठे होंगे, असं भी पीछे ना लेते कट्ठे कट्ठे हैं। सजे पासे इमाम हसन पाक जिहड़ा ना ख्याल रखण के, खब्बे पासे इमाम हुसैन, ते असीं जनाब साडा काम आ ही जाएगा, बन जाए। इमाम हसन का तज़किरा भी करें, इमाम हुसैन का जिक्र भी करें, और बाकी जिस साहबी का दिन हो उस साहबी का जिक्र करें। और ये भी बेईमानी की एक सूरत है। बेईमानी जी असा नहीं, खेड़ा वाली बेईमानी नहीं होती है। टास जितो ना ते आखो ना मैं जित गया है, बाउंड्री दी पूरे गेंद लगा को ना छक्का हो गया है, इसको आते हैं बेईमानी। ना यार मैं ना खेड़ दो, तू बेईमानी कर दे। ये मौलवियों की बेईमानी नहीं होती है। वो किहड़ी है कि कमा हक हो, जिन्हां लोगों को शाना रब दित्तियां उन्होंने बयान ना किया, तो यह मौलवियों की बेईमानी। ठीक हो गया जी, गल्लां हो गई काफी सारियां। अब आपको पता है जिनकी शानों में सैकड़ों हदीसें हो, हजारों हदीसें हो, कुरान की आयतें हो, हम कौन है कि उनकी शानों का याता एक तकरीर में करें। बस एक गल है, हुजूर फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाना। किड़ियां? हुब्ब नबीकुम, अपने नबी का प्यार, व हुब्ब आले बैती, नबी की आले बैत का प्यार, व तिलावतल कुरान, फिर कुरान दी तिलावत। असीं बच्चे पकड़ के मौलवी को पैर छोड़ दें, टिंडा शिंडा करवा के उत्थे वो
जनाब 10 साल 15 साल सारा कुछ पढ़ के आ जाता, जेड़ा कम पहले सिखाना सी वो कोई नहीं सिखाया, जेड़ा दूजे नंबर से सिखाना सी वो भी कोई नहीं सिखाया, तो फिर आके हट्टा कट्टा कारी के बन के वो सारा कुछ कर दे, पर अंदरों खाली ना नबी ते ना अली ते ना हसन ते ना हुसैन। ते हुण अगली गल सुनो, फरमाया रुब्ब कारियल कुरान यलानुल कुरान, बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे भी होंगे कि कुरान खुद उन पे लानत भेजता है। वो कौन है? ये जेड़े कारी लोग होंगे ना, वो आते हैं जेड़े तजवीद नाल ना पढ़न तो कुरान उन्होंने ते लानत भेजता है। इधर कदे मुतकल्लिमीन को भी पूछ लो, वो कहते हैं जिन्हां दे दिल च आले बैत ता बुग़्ज़ होवे कुरान उन्हां ते लानत भेजता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह दी आवाज आ। कुरान उन्हां ते लानत भेजता है। इसका मतलब यह कि आले नबी ते हुजूर दे प्यार तो बगैर जेड़े रगड़े लगे ना, तो कुरान लानती 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 तू लानतम लानतिया, दिल च अली दा प्यार ही कोई नहीं, ते कुरान लैके बैठ गया। नबी दा प्यार कोई नहीं, ज़हरा दा अदब कोई नहीं, हसनैन करीमैन दा प्यार कोई नहीं। ते जेड़ा सुन्नी होवे असी तो है ना जी मौलवी हज़रात, असां तो मदरसे पढ़े, ये जेड़े मदरसे नहीं गए, मैंने उस दिन देख के हैरान रह गए। इधर बाबा जी नानिया इफ्तिखार साहब नाम, वो जनाब उधर बैठे हो, उनकी जुबान से सादात के लिए लफ्ज निकले सरकार जी। उन्होंने दसो किहड़े मदरसे जो सीखे? उसे उनकी अम्मी ने सिखाया है कि सादात का और आले रसूल का अदब करना है। ये सबक माएँ सिखाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ, मदरसे में हम बाद में आए, हमारी माओ ने हमें हुसैन का प्यार पहले सिखाया, अली का प्यार पहले सिखाया। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, चूंकि आज जिक्र हुसैन पाक का है इसलिए जिक्र उनका होगा। जिसने शान साहबा सुननी है तो बिस्मिल्लाह अगला जलसा शान साहबा तो रखो, तो तक्यो फिर असी कड़ाके किंज कढ़ने हैं। लेकिन किबला सरफराज साहब, असल प्रॉब्लम एक होता है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं ना तो फिर मेरे पास चिट आती है थोड़ी सी शान साहबा भी बयान कर दें, हालांकि मैं आज बहुत सारी शान साहबा ही बयान की। तो वैसे गल दसो, हुसैन साहबी कोई नहीं, अली साहबी कोई नहीं, फातिमा साहबी कोई नहीं। ये सवाल करना ही जो है ना, ये अंदर से बगावत की बू और भनक आती है कि तुम क्या समझते हो ये साहबी नहीं है। तो इसलिए मेरा जुमला अपने पल्ले बांधिए कि आले बैत अतहार का जिक्र सहाबा भी खुश होकर करते थे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्र अली इबादत है, जिक्र अली इबादत। अल्लाह आपको सलामत रखे। सहाबा का भी अदब हमारे दिल में, आले बैत ते सानू किसी को सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं। हम आले सुन्नत हैं, मोहब्बत करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।